दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, 13 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा शुरू। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विपक्ष के सवालों से भाग रही है। 5 दिनों की होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विधेयक और राजकीय कार्य किए जाएंगे। 17वीं विधानसभा का 7वां सत्र है। 13 दिसंबर से शुरू होने वाले इस सत्र में पहले दिन शपथ ग्रहण होगा। हाल के दिनों में 3 विधानसभा क्षेत्र से नए विधायकों का उपचुनाव में निर्वाचन हो चुका है। मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी के नए विधायकों का शपथ ग्रहण किया जाएगा। इस शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की प्रमाणित कॉपियों को सदन पटल पर रखा जाएगा। अगली खबर, कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन की हार के बाद राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और जनता के बीच उनकी छवि को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्हें सीधे तौर पर इस हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस बीच पहली बार नीतीश कुमार ने कुढ़नी में हार पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी के खुला अधिवेशन में अपने संबोधन के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने हार के लिए अपने प्रत्याशी मनोज कुशवाहा सिंह को ही जिम्मेदार ठहराया। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे जो प्रत्याशी थे उन्होंने पंचायत चुनाव में किसी का विरोध किया था। इन लोगों ने इसी वजह से हमारे प्रत्याशी का विरोध किया, जिसके कारण गठबंधन को कुढ़नी की सीट गंवानी पड़ी। अगली खबर, पटना समेत राज्य के 17 जिलों के तापमान में गिरावट, बढ़ी ठंड, 2 दिन में और भी गिरेगा पारा। राजधानी पटना समेत प्रदेश में अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने के साथ ठंड में वृद्धि की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। प्रदेश में पछुआ हवा की गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। मौसम वैज्ञानिक की माने तो 5 दिनों तक शुष्क बने होने के साथ आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। प्रदेश के उत्तरी भागों में सुबह के समय हल्के कोहरे छाए रहने की संभावना है। अगली खबर, जदयू ने रविवार को मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। संपन्न जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद राजधानी रांची स्थित एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी के खुला अधिवेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश को भाजपा मुक्त करने का आह्वान किया। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे जदयू के डेलीगेट्स और पार्टी के जिलाधिकारी पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने भाजपा मुक्त भारत के साथ यह भी जोड़ा कि अगले चुनाव में उन्हें यानी भाजपा को पता चल जाएगा केंद्र की सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि गरीब राज्यों के उत्थान के लिए कुछ काम नहीं हो रहा। जिन राज्यों के विकास की बात होती है वह तो अंग्रेजों के जमाने में भी विकसित थे। और सुशील मोदी का बड़ा दावा, देश बीजेपी मुक्त नहीं, बिहार 2025 में जेडीयू मुक्त होगा। दिल्ली के बिहारी वोटरों ने उन्हें नकार दिया है। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि देश भाजपा मुक्त तो नहीं होगा, लेकिन बिहार 2025 में जदयू मुक्त अवश्य हो जाएगा। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटी है और आधार वोट पार्टी को दिलाने की उनकी क्षमता खत्म हो चुकी है और इसलिए जदयू 44 सीटों पर सिमट गई, लेकिन वो भाजपा पर ठिकरा फोड़ रही। सुशील मोदी ने सवाल किया कि यदि ऐसा ही था तो अब गोपालगंज, कुढ़नी और दिल्ली के चुनाव में जदयू की हार क्यों हुई। यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम में अपनी विफलता स्वीकार कर ली है। 2024 के लिए नहीं बल्कि 2029 के लिए प्रयास करना चाहिए। अगली खबर, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि देश आज अधिनायकवाद की ओर जा रहा। केंद्र की सरकार ने अघोषित रूप से सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। हमें इमरजेंसी याद आती है। उस समय की जो परिस्थिति थी आज उससे भी बदतर स्थिति हो गई है। राजधानी स्थित एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित जदयू के खुला अधिवेशन में ललन सिंह ने बात कही। ललन सिंह ने कहा कि जिस किसी ने भी केंद्र सरकार का विरोध किया उनके यहाँ पर सीबीआई और ईडी गई। देश की मूल समस्या पर कोई चर्चा नहीं हो रही। महंगाई और बेरोजगारी पर कोई बात होती नहीं। 8 साल पहले भाजपा ने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, पर अब तक 16 करोड़ लोगों के रोजगार का कोई हिसाब नहीं है। अगली खबर, बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद पहली यात्रा पर पदभार ग्रहण करने आए डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने तेवर से बता दिया कि उनकी पार्टी आने वाले समय में बिहार में आक्रामक होकर काम करेगी। बापू सभागार में अपने सम्मान समारोह में डॉक्टर सिंह ने 2 टूक शब्दों में कहा कि गठबंधन में राजद जदयू बड़े भाई की भूमिका में है। यह भी कहा कि इन 2 दलों की जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस समेत अन्य सहयोगियों को सम्मान और उचित भागीदारी करें, ताकि हम भाजपा को हराने में अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। यह भी कहा कि गठबंधन में समन्वय रहेगा तो भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 1 से 2 सीटों पर ही सिमट जाएगी। अगली खबर, बिहार में दाखिल खारिज की नई टाइमलाइन तय होगी। नीतीश सरकार कर रही सख्ती की तैयारी। बिहार में दाखिल खारिज, राजस्व एवं भूमि से संबंधित अन्य काम पूरा करने को लेकर नीतीश सरकार सख्त हो गई है। अब इसके लिए न केवल नए सिरे से टाइमलाइन तय होगी बल्कि उसका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निश्चित अवधि में आवेदनों को निपटाना ही होगा। इसके लिए उनके ऊपर जिम्मेदारी तय होगी। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों सरकार ने थोड़ी सख्ती दिखलाई तो एक अंचलाधिकारी एक साथ 4200 मामले निष्पादित कर दिए, जिसमें 3600 को तो अस्वीकृत कर दिया। इससे नई तरह की परेशानी खड़ी हो गई। ऐसे में सरकार ने इस मामले को व्यवस्थित ढंग से लागू करने और कारण बताओ को अनिवार्य करने का फैसला किया है। अब बिहार में दाखिल खारिज लंबित रखना गुनाह साबित होगा।
अगली खबर, बीजेपी के खिलाफ धीमे नहीं हुए नीतीश कुमार के कदम, 2024 को लेकर कर दिया बड़ा दावा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास बंद नहीं किए हैं। उन्होंने खुद ही खुले मंच से कह दिया कि अगर सभी विपक्षी दल एक साथ आ जाएं तो भाजपा को हराया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने उपचुनाव में भी पार्टी की हार पर चर्चा की। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर सभी पार्टियां साथ आ गई तो एक साथ लड़े तो हम 2024 में भाजपा को हरा सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कहा कि हम नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी और विपक्षी एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर, बिहार के कई शहरों में मैरिज हॉल पर एक साथ छापेमारी की गई, करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी गई। वाणिज्य कर विभाग ने बिहार के कई शहरों में मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल पर छापेमारी की। रेड के दौरान करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। छापेमारी में कई अन्य अनियमितताएं सामने आई। मैरिज हॉल संचालकों ने कच्चे बिल पर कारोबार किया और कई स्तरों पर टैक्स की चोरी की। कच्चे बिल में राशि ज्यादा थी जबकि पक्के बिल में काफी कम राशि दिखलाई गई। भवन निबंधित करवाने वाले को सिर्फ कच्चा बिल ही दिया गया जबकि पक्का बिल अपने पास रख लिया गया। जांच में ऐसी कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई है जिसमें सरकार को करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अगली खबर, बिहार राज्य में रोजगार को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। पहली बार नौकरी चाहने वाले बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र के वर्क फोर्स इसमें शामिल हो रहे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESI के इस 7 अप्रैल से अक्टूबर तक 9 माह में 1,46,288 सदस्य जुड़े हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है जो इस योजना के तहत चयनित श्रमिक आबादी और उनके आश्रितों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। अगली खबर, बिहार में शिक्षक नियोजन रूलबुक में बड़े बदलाव की तैयारी है। 7वें चरण के पहले बदल दिए जाएंगे नियम। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग नियोजन रूलबुक में बदलाव की तैयारी कर रहा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग के अफसरों की एक साझा बैठक ली। बैठक में 7वें चरण के शिक्षा नियोजन पर भी चर्चा की गई। जानकारों के मुताबिक विभाग इस चरण से पहले शिक्षक नियोजन से जुड़ी रूलबुक में आमूल-चूल बदलाव की तैयारी कर रहा। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने अपने अफसरों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय कि यह बैठक शॉर्ट नोटिस पर बुलाई गई। बैठक में भाग लेने के लिए एक दिन पहले ही अफसरों को सूचना दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक चूंकि विधानमंडल का अगला सत्र अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है इसलिए शिक्षा विभाग तमाम सवालों को सामना करने के लिए जवाब तैयार कर रहा। मंत्री ने विभागीय अफसरों को सटीक जवाब तैयार करने की हिदायत दी है। साथ ही अब नियोजन के लिए BPSC जैसी किसी संस्था को सरकार जिम्मा दे सकती है जो आवेदन देने से लेकर काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट तक जारी करेगी। अगली खबर, सारण में ट्रेन से कटकर 3 लोगों की हुई मौत। बिहार के सारण जिले के पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर गोल्डनगंज स्टेशन के गोल्डनगंज के समीप सुबह ट्रेन से कटकर 3 लोगों की मौत हो गई। दिगवारा स्टेशन राजकीय रेल पुलिस सूत्रों ने बताया कि रक्सौल से आनंद विहार जाने वाली ट्रेन संख्या 13121 सद्भावना एक्सप्रेस से कटकर 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक पुरुष, महिला और एक बच्चा शामिल है। मृतकों की पहचान नहीं की जा सकी है। सूत्रों ने बताया कि घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची रेल थाना की पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया है। अगली खबर, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि पिता लालू प्रसाद यादव की नई किडनी काम कर रही। साथ ही बहन रोहिणी आचार्य की रिकवरी भी तेज है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले जो संक्रमण 68 था वो अब 0.5 पर आ गया है। लालू यादव की नई किडनी काम कर रही है और बहन रोहिणी आचार्य यादव की हालत अच्छी हो रही है। साथ ही उन्होंने हाल ही में हुए उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि देश में जितने उपचुनाव और विधानसभा चुनाव हुए हैं वह भाजपा हारी है और हिमाचल में तो भाजपा की सरकारें भी गई। अगली खबर, RJD बोली बिहार में शराबबंदी ठीक लेकिन ताड़ी बैन पर विचार करें मुख्यमंत्री। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधायक अमर पासवान ने कहा कि हार स्वीकार करते हैं लेकिन इस हार को लेकर कुर्नी उपचुनाव में लगे हुए सभी नेता, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद को एक मंच पर बैठकर हार के कारण की समीक्षा करनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि शराबबंदी ठीक है लेकिन ताड़ीबंदी जो एक समाज का वर्षों से चल रहा पेशा है उस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से पासी समाज को गठबंधन के प्रतीक लोगों ने अफवाह फैलाने का काम किया जिससे पासी समाज आक्रोशित है। अमर पासवान ने कहा कि ताड़ी बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि ताड़ी पेड़ से होता है जबकि पेड़ से फल भी होते हैं। अगली खबर, बिहार में शराब माफियाओं की अब खैर नहीं। पटना एवं मुजफ्फरपुर में शुरू हुए मद्य निषेध विभाग के चेक पोस्ट। मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पटना जिले में JP सेतु और बेटा मोड़ पर अब चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं। पटना की तरह मुजफ्फरपुर में सकरा थाना के रैनी मोड़ एवं चिकनौटा में भी चेक पोस्ट चालू हो चुके हैं।